जिस मंच से खड़े होकर मंत्री जी अपने ज्ञान की गंगा बहाने वाले हैं, उस मंच पर पीछे पोस्टर पर लिखा है नशा मुक्ति अभियान। इतना बड़ा बड़ा तो लिखा है कि कमजोर आंख वाला भी पढ़ ले। जिस डांस के साथ माइक पर मंत्री भाषण दे रहे हैं, उस पर लिखा है नशा मुक्ति अभियान। लेकिन नशे से मुक्ति दिलाने के सरकारी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम हैं, जिन्होंने कार्यक्रम में नशे से मुक्ति की जगह नशा करना कैसे है का बखान शुरू किया। कहा, थोड़ी थोड़ी पानी मिलाकर पिया करो। हरिवंश जयरचन जी ने कि मंदिर मस्जिद झगड़ा कराते, लेकिन एक कराती मधुशाला, लेकिन सब में नियंत्रण, आत्म नियंत्रण आपके पीछे होना चाहिए। कैसे इसमें हो सकता है? एक हमारा मीटिंग हो रही थी, मैं भी उसमें गया था। वो तो दारू के पक्ष में बोलने रहते, एक दारू के विपक्ष में बोल रहे कि दारू की क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या उसमें नुकसान हो सकता है। एक पक्ष बोल रहा कि दारू के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दारू के सबको एक कर देता है भाई। हम लोग कभी उसका उपयोग करते हैं, चुनाव में कभी उपयोग करते हैं, बाकी जगह उसका उपयोग करते हैं। तो एक कराता है। तो दारू के विषय में ये कहा गया कि दारू मतलब डी, दारू में अगर मिलाएंगे पानी तो डाइल्यूशन होना चाहिए। कितना डाइल्यूशन हो, जितना डाइल्यूशन उसमें हो सकता है डाइल्यूशन। उसके बाद उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, नहीं कि एक ही मानो खट मार दी पूरा खत्म हो गया दारू को। जनता मौज लेकर कह रही है कि देख रहा है ना विनोद, नशा मुक्ति के प्रोग्राम में शिक्षा मंत्री शराब के साथ प्रोग्राम कैसे बनाने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ तक कि पीछे बैठे एसपी, कलेक्टर सब हंसने लगे। साथ में खड़े अन्य अधिकारी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। आखिर नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम में जहाँ बात होनी चाहिए नशे से दूरी की, मंत्री कहते हैं प्रेम कराती मधुशाला। जहाँ कहना था कि दारू का उपयोग गलत है, वहाँ मंत्री जी इस मूड में थे कि सच बोलता हूँ मैं। कहने लगे चुनाव में दारू का उपयोग करते रहे हैं। जहाँ बात होनी थी शराब मतलब नो, वहाँ मंत्री टेकाम बता रहे थे दारू मतलब डी यानी डाइल्यूशन और ड्यूरेशन। जहाँ कहना था कि दारू को छूना नहीं है, वहाँ शिक्षा मंत्री समझा रहे थे दारू डालो लेकिन पानी मिलाकर पियो। जहाँ समझाना था नशे को वक्त नहीं देना, वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन दे रहे थे कि दारू को वक्त देकर आराम से, हल्के हल्के, थोड़ा थोड़ा, हौले हौले, सुकून से पिया जाना चाहिए। हम लोग कभी उसका उपयोग करते हैं, चुनाव में कभी उपयोग करते हैं, बाकी जगह उसका उपयोग करते हैं। तो एक कराता है। तो दारू के विषय में ये कहा गया कि दारू मतलब डी, दारू में अगर मिलाएंगे पानी तो डाइल्यूशन होना चाहिए। कितना डाइल्यूशन हो, जितना डाइल्यूशन उसमें हो सकता है डाइल्यूशन। उसके बाद उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, नहीं कि एक ही मानो खट मार दी पूरा खत्म हो गया दारू को। कहाँ शिक्षा विभाग सौंप कर मंत्री टेकाम की बहुमुखी मधुशाला प्रोत्साहक प्रतिभा का दुरुपयोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। इन्हें तो आबकारी विभाग सौंप देना चाहिए। नशा मुक्ति को नशा युक्ति में बदलने वाले मंत्री का परिचय सुन लीजिए। प्रेम सिंह पहले खुद सरकारी डॉक्टर हुआ करते थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर वाली डिग्री हासिल किए थे। मंत्री बने तो अपनी पत्नी को ही निजी विशेष सहायक घोषित कर दिए थे। तब सीएम ने आदेश रद्द कराया था। अब न सिर्फ नशा मुक्ति अभियान में दारू पीने के 10 तरीके वाला निबंधनुमा भाषण देने लगे, बल्कि मंच से उतरे तो भी बहकी बातें करते मिले। कहने लगे कि सड़क पर गड्ढा हो तो हादसे कम होते हैं, सड़क अच्छी बन जाए तो एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। ये भी एक कारण है कि जहाँ खराब सड़कें होती हैं, हमें फोन आता है कि भाई इसको ठीक करवाइए, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट कम होते हैं, वहाँ पर लोगों की मौतें कम होती हैं। और जहाँ अच्छी रास्ते बन जाती है, प्रतापपुर से आप देखे हो कि किरता की जो रास्ता है अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहाँ स्पीड इतनी है कि वहाँ रोज कोई न कोई वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। अब दस्तक देते हुए आप सोचिए, नशा छुड़ाने के प्रोग्राम में जो नशे के तरीके बताएं, सड़क बनवाने के सवाल पर जो गड्ढे के फायदे गिनवाएं, ऐसे मंत्री क्या सच में जनता के काम आते होंगे? आज तक ब्यूरो।